शुरू कीजिए। पिया तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समरत दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं होती पिया सो तुम देखते की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैनवर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब सीन जी। पल पल खबर जो लीजियो में अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एटी अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूँ मेरे पियू जी। मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई जी। हरीश भाई प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है ठीक है। प्रथम लागू दुई चरण को धनी न छुड़ाइयो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूत। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ जित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी मया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणिका के 61 प्रकरण हो गए हैं, अभी ये 62वें प्रकरण पे हम लोग आगे चल रहे हैं। और इसमें भी पन्ना जी की बीतक तो संपूर्ण हो गई है। नौतनपुरी से पन्ना जी तक जो बीतक थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन अभी जो है अष्टपहर की सेवा पूजा, पन्ना जी पहुंच गए हैं। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी ने सेवा को अपने शिरोधार्य कर लिया है। जो राजा राम झांझन भाई से सेवा आती थी, महाराजा छत्रसाल जी को जब पता लगी तो उन्होंने सेवा को शिरोधार्य किया। यहाँ शिवजी साहिब जी अब अपने 5000 की जमात के साथ विराजमान हैं। उनकी सेवा सुंदर साथ किस ढंग से कर रहे हैं, उनको किस रूप में साक्षात धनी मान रहे हैं। परम धाम में जैसे धनी को रिझाते थे, वैसे यहाँ पर साक्षात इंद्रावती की आत्म, जिनके धाम हृदय में स्वयं धनी अपने सब विद वतन सहित विराजमान है, उनकी सेवा को सुंदर साथ ने कितने प्रेम से, कितने डिवोशन से, कितने समर्पण से किया, इसका वर्णन यहाँ पर अब शुरू हो रहा है। इसीलिए मंगलाचरण, ये जो 62वां प्रकरण है, मंगलाचरण, निज नाम शिवजी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। श्री 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 की अष्टपहर की व्रत, जो श्री पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू। तो सुंदर साथ जी, मंगलाचरण का अर्थ तो हम लोग पहले भी इसको समझ चुके हैं। मंगल चरण मतलब जो सबकी मंगल, जो सबका शुभ करते हैं, ऐसे चरण। तो वो हम कोई भी ग्रंथकार जो होता है, जैसे लाल दास जी हैं, वो किसी भी बात का जब प्रसंग शुरू करते हैं, जैसे कि अब अष्टपहर की सेवा पूजा अभी तक समाप्त हो गई, लेकिन अष्टपहर की सेवा पूजा शुरू होने वाली है, तो फिर से धनी के मंगल चरणों का ध्यान धरते हैं। हम रूहें भी क्या करती हैं, मंगलाचरण मतलब हम मंगल चरण को हमेशा ध्यान करते हैं। बीतक का जो बीतक करने बैठता है, वो भी लाल दास जी का ध्यान करते, जिनको महामती की उपाधि दी है, यानी कि स्वयं अक्षरातीत ने भी लालदास जी के अंदर विराजमान होकर ही इस बीतक का वर्णन किया है। तो हम लालदास जी का भी आवाहन करते हैं, धनी के मंगल चरणों का भी आवाहन करते हैं। तो जब भी चाहे अगर किसी को भी देखे जो वाणी के आगे बैठता है या बीतक के आगे बैठता है, सुंदर साथ जी अपना माइक बंद कर ले, जिसका भी खुला है। अरविंद भाई जी, आपका खुला होता है, आप बंद कर लें। तो सबसे पहले धनी के मंगल चरणों का ही लाख तली ला लेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इनका ध्यान हर आत्म जो भी वाणी के आगे बैठे या बीतक साथ के आगे बैठे, तो मंगल चरणों का हम ध्यान जरूर धरते हैं। तो इस प्रकार से लालदास जी भी मंगलाचरण, धनी के मंगल चरणों का ध्यान करके वो मंगल चरणों से बोलने की ताकत उनके अंदर आती है। और मंगल चरणों का ध्यान जब हम करते हैं तो हमें उनकी बीतक को सुनने की जो है ताकत आती है। हर कोई धनी की बीतक को नहीं सुन सकता है। परमधाम के मोमिन जो धनी के मंगल चरणों की कामना करते हैं, वही इस बीतक को सुन पाते हैं और वही इस बीतक को बाज पाते हैं। तो जिस बीतक को हम लोग हर साल पढ़ते हैं और हर साल पढ़ने से भी हमारे अंदर उसके हर बार कोई नया ही प्रकाश, कोई नई बात हमें समझ में आती है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण पे हम आगे चल रहे हैं। यह अष्टपहर की व्रत है जो पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू हुई। पद्मावतीपुरी में 10 वर्ष तक धनी की सेवा पूजा की जो लीला हुई है वो शुरू हो रही है, लालदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब क्योंकि मंगलाचरण में हमेशा जो है मूल खिलवत से बात अक्सर शुरू होती है, यहाँ पर धनी अष्टपहर की सेवा शुरू करने से पहले अपने मूल परमधाम से इस खेल में आने तक की लीला तो वो बीतक के रूप में वर्णन कर आए हैं, लेकिन इस 62वें प्रकरण में संक्षिप्त रूप में एक विवरण को वो फिर दोबारा से दे रहे हैं कि कैसे मूल खिलवत में हमारी धनी से वार्तालाप हुई और कैसे किस कारण से हम इस खेल में आए, और फिर हमने धनी से हमारा मिलन हुआ, धनी से हमारी पहचान हुई, और अब धनी पे सारे सुंदर साथ पूर्ण समर्पित होकर उनकी सेवा किस ढंग से करेंगे। सो अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, इश्क रबद खिलवत की बाता करे सयन। मूल परमधाम में ले गए हैं लालदास जी हमें कि
सबसे पहले परमधाम के अंदर क्या था? सबसे पहले मूल प्रथम जब कोई सृष्टि नहीं थी, जब हमेशा हम धनी के लाड में, इश्क में रगे रगे रहते थे, धनी से ही जुदा होते ही नहीं थे, वायदत की भूमि में थे, जहां हम सब एक ही दिल थे, ऐसी भूमि में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के दिल में ये इच्छा हुई, खेल दिखाऊं रोहन, कि मैं अपने अंगों को खेल दिखाऊं। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, अपने ही अंगों को अपने दिल की मार्फत के बारे में बताने की इच्छा धनी के दिल में उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने अपने दिल में ही खेल की रूपरेखा बना ली और फिर अक्षर ब्रह्म और सखियों के अंदर भी इच्छा उत्पन्न कराई खेल देखने के। ये इच्छा उत्पन्न कराई गई, परमधाम में इच्छा जैसी कोई बात कभी थी ही नहीं, वहां पर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वहां पे अगर हम कहें भी कि इच्छा उत्पन्न होती तो इतनी जल्दी पूरी होती है कि जिसको हम कह ही नहीं सकते कि इच्छा उत्पन्न होती है और लय होती है, वहां पे उत्पन्न और लय तो होता ही नहीं है। लेकिन परमधाम की कोई भी बात बताने के लिए शब्द हमेशा यहीं के लिए जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, उन शब्दों से कोई ना कोई टॉपिक निकलता है जिसपे हम मंथन भी करते हैं, लेकिन हमेशा हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि इन शब्दों के माध्यम से शब्दातीत और शब्दातीत धाम का वर्णन किया जाता है, उनके स्वरूप श्रृंगार और लीला का वर्णन किया जाता है, उनके दिल की मार्फत का वर्णन इन शब्दों के माध्यम से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं शब्द अधूरे रह जाते हैं। तो कभी भी शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, हमें शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों को समझना चाहिए, जो इंद्रावती हमें शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करती है। इंद्रावती जी ने वाणी में कई बार और बीतक में कई बार कहा कि परमधाम की लीला, धाम हृदय, परमधाम की लीला और परमधाम के 25 पक्ष धनी की शोभा और श्रृंगार तक मेरे शब्द नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई इशारा दूंगी नहीं शब्दों के माध्यम से, तो मेरे परमधाम के मोमिन परमधाम के बारे में और राज्य के बारे में क्या जान पाएंगे, वो तो भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं। तो उनको याद दिलाने के शब्दों का सहारा लेकर मैं अक्षरातीत की बात कहती हूँ। मेरे शब्द वहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव वहां तक पहुंचते हैं, और उन्हीं से, क्योंकि परमधाम के मोमिन आकिल भी हैं, तो वो उन भावों को समझेंगे और उन्हीं भावों को समझकर वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जानेंगे, उनके धाम को जानेंगे, उनकी शोभा और श्रृंगार को जानेंगे, और तब वो समर्पण की राह पर चल पाएंगे। तभी वो जिस परमधाम में अपने मूल स्वरूप से बैठे हुए हैं, वो वापस अपने मूल स्वरूप में जागृत हो पाएंगे। तो इंद्रावती जी ने सारे इशारे शब्दों के माध्यम से किए, लेकिन शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों को वो कहती हैं कि वो शब्दातीत है, वो जिस अक्षरातीत की बात कर रही है वो शब्दातीत है। इसलिए उनकी बातों, उनके किसी भी शब्दों में ना उलझकर उनके पीछे के भावों को समझना जरूरी है। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, जिस मूल परमधाम में कभी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती थी, वहां पर धनी ने ही स्वयं अपने दिल में ये इच्छा ले ली कि वो अपने दिल की मार्फत के बारे में, अपने दिल के गुज्ज भेद इश्क के बारे में, इश्क के स्वरूप के बारे में अपनी रूहों को बताना चाहते हैं। क्योंकि रूहें और श्यामा महारानी उनके अंग हैं, उनके अंग होते हुए भी, वो उनके इश्क के स्वरूप होते हुए भी उनके दिल की मार्फत की गहराइयों को नहीं जानते। और आशिक और माशूक वो होते हैं जो कि एक दूसरे की दिल की गहराइयों को जानते हैं। उनको आशिक और माशूक तभी कहते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। वो दिखते अलग अलग है हकीकत के रूप में, पर वो वास्तव में मार्फत में एक ही होते हैं। उस मार्फत की अवस्था तक रूहों को भी ले जाने के लिए, अपने दिल का कुछ भेद बताने के लिए धनी ने अपने दिल में खेल देखने की इच्छा उनके दिल में आई, जिसकी उन्होंने रूपरेखा बनाई, और उस रूपरेखा का प्रथम चरण उन्होंने परमधाम में ही शुरू किया, और रूहों, श्यामा महारानी और रूहों और अक्षर ब्रह्म के हृदय में, अक्षर के हृदय में सखियों और धनी के बीच की लीला के जानने की इच्छा उत्पन्न करी, और सखियों के दिल में अक्षर की लीला जानने की इच्छा उत्पन्न करी। और जब ये इच्छा उत्पन्न
करने के लिए उन्होंने दोनों को एक दूसरे को दिखा दिया, जो कि उनके मार्फत के स्वरूप में ना तो सखिया श्यामा महारानी और सखिया अक्षर ब्रह्म को जानती थी और ना अक्षर ब्रह्म सखियों और श्यामा महारानी को जानते थे। दोनों सिर्फ राज्य से लिंग थे। ये राज्य का सत्य का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत है, जिनके सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, चित्तन स्वरूप वो स्वयं है और आनंद का स्वरूप श्री श्यामा महारानी और सखिया है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम में विराजमान है, लेकिन उनके सत्य को आनंद का नहीं पता था और आनंद को सत्य का पता नहीं था। चितगन स्वरूप से वो दोनों जुड़े हुए थे। अभी यहाँ पर धनी ने जब खेल देखने की इच्छा रूहों के दिल में उत्पन्न कराई तो उन्होंने अपने सत्य और आनंद को एक दूसरे से मिला दिया। इश्क रबत खिलवत की बाता करे सैयद। हमेशा इश्क रब्द की बातें खिलवत खाने में हुआ करती थी। ये एक प्रेम भरी नोक झोंक थी, जिसको दुनिया की भाषा में वाद विवाद के रूप में कहना पड़ा, लेकिन ये कोई वाद विवाद नहीं है। पहले ही इंद्रावती हमेशा कह देते कि मेरे शब्दों के भावों को समझिए। अब इस पे भी कोई सुंदर साथ ये प्रश्न उठाया कि परम धाम में कैसे वाद विवाद हो गया, वहां तो वैदत है, वाद विवाद हो ही नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी वहां की लीला को शब्दों के रूप में बयान किया गया, तो इसलिए आप उसको दुनिया की कोई वार्तालाप ना समझे, ना ही दुनिया की कोई नोक झोंक समझे। ये एक प्रेम की गहराई का स्वरूप था, जहां धनी रूहों को रिझाते थे और रूहें और श्यामा महारानी धनी को रिझाती थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे को रिझाते थे, लेकिन ये हकीकत का स्वरूप था। मार्फत के स्वरूप में तो दोनों एक ही हो जाते, तो कौन किसको रिझाए? धनी किसको रिझाए? श्यामा महारानी रूहें है ही धनी, तो वो किसको रिझाए? तो मार्फत की अवस्था में तो किसी का किसी को रिझाना होता ही नहीं था। हकीकत में रूहें और श्यामा महारानी धनी को रिझाते थे और हकीकत में राज्य भी उनको रिझाते हैं। दोनों में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्यामा महारानी और रूहें ही रिझाते हैं, धनी भी उनको रिझाते हैं। और इस खेल में भी ये दोनों ही प्रक्रिया हो रही है रसपरस। यहाँ पर भी श्यामा महारानी और सखियां धनी को रिझाती हैं और धनी भी हमें रिझाते हैं इस खेल में। तभी तो उन्होंने कहा है, रूहों मेरी तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करने के लिए, और तुम्हारे उस इश्क की लज्जत मैं स्वयं भी लेता हूं। तो इसके लिए मैं कई विधियां जो है अपनाता हूं, मैं कई उपाय अपनाता हूं कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो इश्क की लज्जत है उसको हम और तुम ले सके। तो इश्क रबत खिलवत की बाता करे सयन। हमेशा परम धाम में, खिलवत खाने में, मूल मिलावे में, परम धाम में उन हम सब अब शब्दों के भेद में पढ़े तो हम सब यहाँ पे चर्चा नहीं सीखते हैं, तो सिर्फ मूल मिलावा जो 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली, सिर्फ उसी को मूल मिलावा समझते हैं। जबकि खिलवत का मतलब होता है खिलवत, जिसको खिलवत खाना कहते हैं। खिलवत का मतलब आशिक और माशूक जहां पर प्रेम के और आनंद की लीला में निमग्न रहते हैं, उसको खिलवत कहते हैं। खिलवत मतलब आशिक और माशूक की एकांत बैठक, जहां पर उनके बीच में कोई तीसरा नहीं होता, और वो भी दो ना होते हुए एक ही होते हैं। तीसरा तो कोई नहीं होता, और वो जो दो दिखते हैं खिलवत की लीला में, प्रेम की लीला में दो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही होते हैं, इसको खिलवत कहते हैं। तो ऐसी खिलवत पूरे परम धाम को कहते हैं। सिर्फ 5वीं हवेली गोल मूल मिलावे को ही खिलवत खाना नहीं कहते हैं सुंदर साथी, पूर्ण परमधाम खिलवत खाना है। 25 पक्षों में की लीला को यदि हम जाने तो हम जानेंगे पूर्ण परमधाम में खिलवत बसती है। पूर्ण परमधाम ही खिलवत का एक स्वरूप है, बल्कि परमधाम और खिलवत दोनों पर्यायवाची शब्द है। परमधाम को ही खिलवत कहते हैं और खिलवत को ही परमधाम कहते हैं। मतलब जहां पर आशिक और माशूक की प्रेम की लीला हर पल हर घड़ी चलती है, जहां पर वो वायदत में होते हैं, यानी कि दो भी नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो वायदत पूरे परमधाम में है। पूरे परमधाम में धनी की प्रेम की लीला होती है। पूरे परमधाम में वो दो होते हुए भी हकीकत में दिखते हैं, लेकिन वो एक ही होते हैं। तो पूरा परमधाम ही खिलवत खाना है, किसी एक हवेली को खिलवत खाना नहीं कह सकते हैं। लेकिन शब्दों के पीछे का ये भेद वो इस ढंग से इंद्रावती व्यक्त करती हैं। लेकिन कभी कभी शब्दों के उससे आभास होता है कि सिर्फ 5वीं हवेली को मूल मिलावा मूल खिलवत कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। पूर्ण परमधाम को खिलवत खाना कहते हैं। हम परमधाम कह दें या खिलवत कह दें,
अब देखा जाए तो परम धाम की रूहों के लिए तो खिलवत शब्द ज्यादा उचित है। हाँ, दुनिया को समझाने के लिए हम परम धाम कह सकते हैं। परम धाम का शाब्दिक अर्थ होता है परम, सबसे ऊंचा स्थान, यानी कि काल माया के ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान जो वैकुंठ है, योग माया में सत स्वरूप सबसे ऊंचा स्थान है। और इन दोनों से भी अलग अक्षरातीत जहां पर निवास करते हैं उसको परम धाम कहते हैं। दुनिया को समझाने के लिए परम धाम उचित शब्द है, लेकिन परम धाम की रूहें जो वहां आनंद की लीला में निमग्न रहती हैं, उनके लिए तो पूरे परम धाम को खिलवत खाना ही है। उनके लिए परम धाम तो है ही, लेकिन खिलवत खाना ये उनका मूल ऐसा स्थान है जहां धनी और उनके बीच में हर पल हर घड़ी प्रेम की लीला व्याप्त होती है, चलती रहती है। कभी उसका अंत नहीं होता है, ना ही उसका कोई आदि होता है। तो उनकी खिलवत की लीला का ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है। हम अगर शब्दों के माध्यम से सोचे तो हमें लगेगा कि वहां पे अभी लीला बंद हो गई है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, वहां पर अभी भी वही पल है, वही घड़ी है, और खिलवत की लीला न कभी बंद हुई थी, ना है और न कभी होगी। इश्क रबत खिलवत की बातें करे सैयद, हमेशा परम की रूहें खिलवत में इश्क की बात किया करती थी धनी से, और दोनों ही इश्क की, और धनी भी इश्क की बात किया करती थी, श्यामा मरानी भी इश्क की बात किया करती थी। चाह करे खेल देखने में बरजो तीन बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर रबद चढ़ी सिर मेर। अब धनी यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप सुंदर साथ जी, बड़े प्रेम से हम इसको जानेंगे। चाह करे खेल देखने में बरजो तीन बेर। अब शब्दों की सारी बात है, तो शब्दों में धनी क्या कह रहे हैं कि रूहों ने खेल देखने की चाह करी, चाह करे खेल देखने की इच्छा कर रही है रूहें। मैं बरजो तीन बेर, मैं उनको 3 बार मना कर रहा हूँ। त्यों त्यों मांगे फेर, मैं जितना मना कर रहा हूँ वो बार बार मांग रही है। मैं 3 बार मना कर रहा हूँ, वो 3 बार और उतावली हुई जा रही है। रबद चढ़ी सिर में, उनके सिर पर चढ़कर ये जो खेल देखने की इच्छा थी, धनी से रब्द करके जो इच्छा धनी ने ही उत्पन्न करी थी, वो उनके ऊपर सर पे चढ़कर बोलने लग गई। वो बार बार उस खेल को देखने की मांग करने लग गई। लेकिन पहली ये तो है दूसरी चौपाई। पहली चौपाई में स्वयं अक्षरातीत जो है क्लियर कर रहे हैं, अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन। तो पहली और दूसरी चौपाई में ही सारा बेवरा कर दिया धनी ने, जिसको हम बार बार जो है मंथन करते हैं। लेकिन अव्वल हक के दिल में सबसे पहले, जो पहली चौपाई कह रही है, सबसे पहले किसके दिल में आई खेल देखने की, खेल बनाने की इच्छा हक के दिल में, राज्य के दिल में आई, खेल दिखाऊं रोहन। अपनी परमधाम की रूहों को मैं माया का खेल दिखाऊं, क्योंकि जब तक मुझसे दूर नहीं होंगी मेरे दिल की मार्फत की अवस्था को नहीं जान सकती। किसी के भी दिल की गहराई को जानने के लिए खेल में बहुत नजदीक होते हैं तो एक ही हो जाते हैं। जब एक ही हो जाते हैं तो कौन किसको जाने। तो जानने के लिए, धनी के प्रेम को जानने के लिए, धनी के मार्फत को जानने के लिए, या कहना चाहिए मार्फत में तो एक ही होते हैं, रूहें अपने दिल की मार्फत को जानने के लिए, जिस इश्क के स्वरूप की वो बनी है उसकी हकीकत जानने के लिए ये खेल धनी ने उत्पन्न करा दिया। अब पहली चौपाई में तो क्लियर ही कर दिया कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन। अब खेल दिखाने की इच्छा धनी के दिल में उत्पन्न हुई तो श्यामा बनानी और सखियों के दिल में पहुंच गई। वायदत तो वैसे ही है, उन्होंने खेल देखने की, खेल की रूपरेखा बनाई नहीं कि उसका प्रतिपादन होने के लिए, उसको संचालित करने के लिए सबसे पहले यह इच्छा श्यामा बनानी और सखियों के दिल में आ गई। इसी को कहा है चाह करे। प्रतिपादित कहां से हो रही है, धनी के दिल से हो रही है। उत्पन्न कहाँ हो रही है, धनी के दिल में हो रही है। प्रतिपादित कहाँ हो रही है, उसका हकीकत का स्वरूप निकलकर कहाँ आ रहा है, श्यामा मरानी और सखियों के दिल में। जैसे प्रेम के लिए धनी के दिल में प्रेम है, धनी उनसे इश्क की लीला करते हैं, उस इश्क की लीला जो कि मार्फत स्वरूप है, जहां पर श्यामा मरानी सखियां और रूहें एक ही, राज्य एक ही है, उसका प्रतिपादित रूप, हकीकत स्वरूप अलग रूप में दिखाई देता है परमधाम में श्यामा मरानी और सखियों के रूप में। इसी प्रकार से इस खेल का इच्छा भी, इस खेल का मूल भी धनी की मार्फत की अवस्था में उनके दिल हृदय में ही है, हकीकत के रूप में प्रतिपादित होता हुआ श्यामा मरानी और सखियों में आया, और हकीकत में लाने के लिए ये खेल अक्षर के हृदय के माध्यम से, उसके मन के माध्यम से इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रतिपादित हो रहा है। चाह करे खेल देखने में मर जो तीन बेर।
खेल देखने की इच्छा रूहों ने करी और धनी ने उनको 3 बार मना किया। क्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबद चढ़ी सिर फेर। पहाड़ की तरह उनके सिर पर जो है ये रब्द चढ़ गई और वो बार बार और मांगने लगी। क्यों और मांगने लगी? क्योंकि धनी अंदर से और पैदा कर रहे थे, इसीलिए रूहों के दिल में और की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब आए मेरे आगे बातें करी करे लेकर बड़ा स्वभाव। एक एक चौपाइयों में पूरे पूरे ब्रह्मांड की बात यहाँ पर लालदास जी कही दे रहे हैं। तो ये 2 बातें तो हो गई, 2 चौपाइयां तो हो गई परम धाम की। अब इसको प्रतिपादित रूप में कहाँ किया? ब्रज और रास की लीला में। सबसे पहले धनिया सभी रूहें कहाँ आ गई? धनी के साथ ब्रज में 11 साल 52 दिन तक धनी के साथ प्रेम की लीला करी, जिसका वर्णन पहले भी तक में हो चुका है, वाणी में भी हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही एक शॉर्ट रूप में लालदास जी हमें बता रहे हैं। देखा ब्रज रास को, पहले दिन में धनी की लीला का उनके मार्फत से दिल से उत्पन्न हुई इच्छा का पहला प्रतिपादित रूप जो है, संचालित रूप जो है ब्रज के रूप में हुआ और दूसरा रास के रूप में हुआ। ब्रज में 11 साल 52 दिन धनी के साथ इस ब्रज मंडल में हमने प्रेम की लीलाएं करी। धनी के बहुत करीब आए, धनी भी हमारे बहुत करीब आए और प्रेम की अलौकिक लीलाएं करी, जो पूरे ब्रह्मांड में उस प्रेम की लीला को आज तक गाया जाता है। उसके ऊपर बहुत से सीरियल बनते हैं। उस प्रेम में छोटे स्वरूप में बहुत ही आकर्षण था, जहां पर हमने धनी के साथ प्रेम किया। और हमने ही क्या प्रेम किया, पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे ब्रज ने उन धनी के पहले स्वरूप कृष्ण में इतना आकर्षण था बाल्य स्वरूप में कि उसको प्रेम किया। ब्रज के बाद आज भी इस ब्रह्मांड में कृष्ण के उस स्वरूप की प्रेम की लीलाओं का बखान आज तक किया जाता है। आज भी उस प्रेम में से लोग बंधे हुए हैं। आज भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के उस पहले स्वरूप को जो इस दुनिया में जाहिर हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड आज भी प्रेम करता है। देखा ब्रजरास और उसके बाद दूसरे दिन रास में गए, जहां पर योग माया के ब्रह्मांड में राजी, श्यामा जी और रूहों ने जो है प्रेम की लीला करी, प्रेम की रामते करी। प्रेम को, उस प्रेम को वहां पर भी अक्षर ब्रह्म को देखने को मिला और ब्रज के खेल में भी अक्षर को देखने को मिला। तो अक्षर की इच्छा यहाँ पर पूरी हो गई। तीसरे जो हिसाब आए मेरे आगे बातें करे लेकर बड़ा स्वभाव। अब ब्रज रास को देखने के बाद दोनों लोग इतने मगन हो गए कि नहीं जान पाए कि ये धनी के दिल की इच्छा प्रतिपादित रूप में इस काल माया के ब्रह्मांड में हो रही है, या प्रतिपादित रूप में अक्षर के ही केवल ब्रह्म में ये लीला हो रही है। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी भूल गए, स्वयं सखियां भी भूल गई। उनको याद देने के लिए जैसी धनी ने अपना जोश खींचा कि सब लोग भावविहल हो गए, विरह का अनुभव करने लग गए। अक्षर के अंदर से भी धनी ने अपने जोश को खींच लिया, सखियों के अंदर से भी खींच लिया। अब सखियों को धनी दिखना बंद हो गए और अक्षर को भी चौंक आ गई, अरे कि मेरी लीला कहाँ हो रही है। जैसे ही चौंका कि उसने उन दोनों को अखंड कर लिया। उसके बाद जब परमधाम की रूहें परमधाम वापस पहुंची, वो पल भी बहुत ही छोटा पल। परमधाम में सब, परमधाम के समय के आगे, परमधाम में तो समय ही नहीं होता। ये भी शब्दों का ही बयान है कि हम कह देते हैं कि वहां पर पल है, एक पल है, या वहां पे समय है, वहां पे सुबह हो रही है, वहां शाम हो रही है, वहां रात हो रही है। ये सब भी हम यहाँ के शब्दों के हिसाब से कहते हैं। परमधाम में कोई समय नहीं है। जब वहां पर वापस गए, आए मेरे आगे बातें करें, मेरे सामने खड़े होकर परमधाम की रूहों ने बातें करी। क्योंकि खेल में उतरने से पहले धनी ने आगाज किया था कि पर खेल में तुम जाके मुझे भूल जाओगी, तुम दूसरे देवी देवता की पूजा करोगी और मुझे नहीं पहचान पाओगी। मैं अपनी जवाबात से तुम्हें अपनी पहचान कराऊंगा, तब तुम मुझे पहचानोगी। पहले मैं तुम्हारे सामने रहूंगा लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी और तुम्हें बहुत से दुख घेरेंगे, तुम्हें तरह तरह के मायाविक दुखों को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब वापस आते हैं, पहला ही दिन था। धनी अपने सुख और आनंद में या वैभव में रखने वाली रूहों को एकदम से माया के घोर दुखों में नहीं डाल सकते थे। अभी उनको परमनाम की आदत तो छूटी ही नहीं थी। तो ब्रज में बहुत ही प्रेम से धनी ने उनको रखा, कोई दुख उन तक आने ही नहीं दिया। चाहे वो राक्षसों के रूप में हो, चाहे वो ब्रज के इंद्र के कोप के रूप में हो, किसी भी तरह के दुख रूहों तक नहीं पहुंचे। धनी ने हरेक के आगे खुद को आड़ा रखा और उनको अपनी मेहर की छांव के तले रखा। किसी भी दुख का अनुभव ज्यादा नहीं करने दिया। तो जब ज्यादा नहीं किया और रास में भी कोई दुख
सिर्फ पल भर के लिए दिया, थोड़ी देर के लिए विदा दिया तो दुख हुआ, उसके बाद वो भी दुख नहीं हुआ। तो परमधाम की रूहों को दुख का बहुत गहरा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए आए मेरे आगे बातें करी, फिर से कहा कि धनी कहाँ आपकी माया ने हमारा बिगाड़ लिया, हम तो आपके इश्क को भूले ही नहीं, हमने तो आपको तुरंत ही पहचान लिया। तो फिर लेकर बड़ा सबाब, बड़ी सुक्ति बड़ी सबाब लेकर अपने इस जो ब्रज और राज के खेल की बातें करी कि नहीं नहीं हमें तो कोई दुख ही नहीं हुआ। तो धनी ने फिर से ये तीसरा खेल बनाने की बात सामने आई। तो सुंदर साथ जी ये पहले से ही धनी के दिल में था कि उनको ब्रज राज के बाद ये जागने का खेल बनाना है। कारज कारण सभी पूरे हो रहे हैं, वैसे वैसे ही संपादित हो रही है लीला। ब्रज और राज के बाद सखियां खेल वापस परमधाम गई, लेकिन फिर उनसे दुख की बात कर कि कोई खेल में हमारा इश्क ना तो गया, ना ही हमें कोई दुख का अनुभव हुआ। फिर तीसरे चरण में खेल में वे आ गई हैं। तो क्या हुआ, हम वापस परमधाम गए और फिर से तीसरे खेल ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में आ गए। तो इस प्रकार से धनी के दिल में तो अभी पूर्ण रूप से दुख की माया रूपी दुख को दिखाना है। रूहें इस दुनिया में भटकेंगी। धनी देवचंद जी की लीला से हमें यही पता लगा कि वो कितनी कसनी करेंगे। इस प्रकार से रूहों की रहनी, कसनी, चलनी सब धनी तीसरी लीला में करवाएंगे। पहली लीला में और दूसरी लीला में ना तो धनी रूहों के द्वारा कोई कसनी की गई, ना ही कोई उनको ज्यादा दुखों का